अस्सलाम वालेकुम। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेहंदी का क्लास, जो बिल्कुल ही फ्री है आप लोगों के लिए। इसमें मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें बताऊँगी। ये डे 1 करके डे 2 करके इस तरह से मैं अपलोड करूँगी। इसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सिखाऊँगी कि किस तरह मेहंदी लगाया जाता है, या मेहंदी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, या आप किस तरह मेहंदी सीख सकती हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले मैंने डॉट्स बनाना स्टार्ट किया है। हम लोग बिल्कुल डॉट्स बनाने के लिए लोग नॉर्मली क्या करते हैं, डॉट्स निकालते हैं और उसे फैला देते हैं मेहंदी से। तो इस तरह हमें नहीं करना है। हमें एक ही जगह मेहंदी के पॉइंट को रख कर और उसे प्रेस करना है, और अच्छी तरह प्रेस करना है, और बिल्कुल स्मूथली, ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं प्रेस करना है और ना ज़्यादा स्लोली करना है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करेंगे तो वो बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा निकल के फैल जाएगा, वो परफेक्ट डॉट नहीं बन सकता है। इसी वजह से हमें बिल्कुल आराम से और ध्यान से एक ही जगह मेहंदी की डिप को रख कर प्रेस करना है। वो स्मूथली एक डॉट की तरह निकलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह बना रही हूँ, बिल्कुल स्मूथली। और इसी तरह धीरे धीरे हम छोटे से बड़े, बड़े से छोटे डॉट्स बनाएंगे। और ये बहुत ही ईजी है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल मेहंदी के डिप को एक जगह रख कर बस स्लोली उसे प्रेस करना है, वो खुद ही निकल कर एक गोल सा डॉट्स बन जाएगा, बहुत ही प्यारा सा। और ये बिल्कुल ईजी है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। जब तक आप लोग ये नहीं सीखेंगे तो आप लोगों को मेहंदी लगानी नहीं आएगी। इस वजह से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही यही होता है कि हम डॉट्स, लाइंस, स्पाइरल और इसी तरह से ज़िगज़ैग, ये सब सिंपल चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें जो मेहंदी में सीखना बहुत ज़रूरी है। ये मेहंदी में आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा मेहंदी पूरा बनता है। पूरा मेहंदी का बेस यही है, लाइन, डॉट, स्पाइरल, हम्प्स, ये सारी चीज़ें ही हर जगह आपको नॉर्मल से लेकर ब्राइडल, हैवी, एडवांस सब चीज़ों में आपका ये यूज़ होता है। तो अब हम लोग लाइन बनाना सीखेंगे। ये देखिए आप लोग, लाइन बिल्कुल ईजी है। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल मेहंदी को बोर्ड पर या हैंड पर सटा करके लाइन बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इससे लाइन टेढ़ा बनता है, बिल्कुल ख़राब बनता है, स्ट्रेट नहीं होगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। हम लोगों को क्या करना है, मेहंदी के डिप को एक जगह रखना है, उससे मेहंदी को प्रेस करके निकालना है और मेहंदी थोड़ा उठाना है, ना कि मेहंदी को बोर्ड पर या हैंड पर सटा करके बनाना है। मेहंदी निकालना है एक जगह रख कर, और मेहंदी को ज़रा सा ऊपर बोर्ड से या हैंड से उठाकर फिर उसे प्रेस करके टानना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लाइन बहुत ही परफेक्ट और स्मूथली निकलता है। इसमें ज़रा सा भी आपको मिस्टेक नहीं होगा, लाइन ख़राब नहीं होगी, गंदी नहीं होगी। मेहंदी को एक जगह रख कर निकालना है, उसके बाद फिर मेहंदी उठा करके उसे आगे बढ़ाना है, ना कि सटा करके। अगर आप सटा कर बनाएंगे तो ये बहुत ही गंदा हो जाता है। तो देखिए, मैं फिर से एक लाइन बना रही हूँ। सबसे पहले एक जगह रखना है, उसके बाद मेहंदी को ज़रा उठाना है, उठा करके आगे की तरफ टानना है। उससे क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन निकलता है। बहुत ही इजी है, आप लोग 2 से 3 बार ट्राई करें घर में, कम से कम आधे 1 घंटे, आप लोगों को बिल्कुल आ जाएगा बनाना। ये कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये इस तरह से। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, ये एक लाइन हो गया। इस तरह से हम लोग एक थिक लाइन बनाते हैं, जो हमेशा देखिएगा आप लोग मेहंदी में यूज़ होता है, बॉर्डर बेल्ट की तरफ, कलाइयों में या चेक्स में, ग्रीड्स में यूज़ होता है वो लाइन, थिक लाइन। तो अब मैं आप लोगों को वो बताऊंगी। लोग क्या करते हैं, जिन्हें नहीं आता है मेहंदी, वो क्या करते हैं कि एक मोटी सी लाइन बना देते हैं मेहंदी से दबा कर उसे। अब वो टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है और बहुत ही गंदी भी बन जाती है। तो थिक लाइन बनाने का एक तरीका होता है। जिस तरह से हम लोगों ने थिन लाइन बनाया, उसी तरह से एक लाइन बनाएंगे, फिर उसी के साथ बिल्कुल ज़्यादा गैप नहीं दे करके एक दूसरा लाइन बनाएंगे, और फिर उसे बीच में हम मेहंदी से फिल कर देंगे। और फिल हमें इस तरह से नहीं करना है कि हम मेहंदी से घिस घिस कर उसमें भर दें। फिल हमें बिल्कुल स्मूथली मेहंदी को प्रेस करके बस निकालते जाना है, और वो अंदर फिल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि घिस के भरना है। ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम एक लाइन बनाएं, उसके नीचे एक दूसरा लाइन बनाएं, और ज़्यादा लाइन में गैप्स ना हो, क्योंकि फिर वो काफ़ी चौड़ी लाइन हो जाती है तो गंदी लगती है। तो हमें इस तरह से 2 लाइन बनाना है, और फिर उसके बीच में मेहंदी से फिल करना है। तो हमें वो फिल मेहंदी से घिस घिस कर नहीं करना है, हमें वो फिल बिल्कुल मेहंदी से स्मूथली दबा कर निकालना है, और एकदम अच्छी तरह से मोटी लाइन निकालनी है, ताकि वो पूरा फिल हो जाए एक ही बार में। और ऐसा ना हो कि कहीं खाली रह जाए, कहीं फिल हो जाए, उसे फिर दोबारा फिल करना पड़ता है, और ऐसे में फिनिशिंग गंदी हो जाती है। अगर आप एक बार में उसे फिल करेंगे अच्छी तरह मोटी लाइन निकाल कर, तो वो बहुत ही स्मूथली और बहुत ही फाइन लाइन बनती है।
देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। मैंने पहले 2 लाइन बनाया है, पतली पतली सी, बिल्कुल पतली सी बारीक सी लाइन, और फिर उसके बीच में एक स्मूथली ऊपर से मैंने बिल्कुल भी सटाकर मेहंदी के डिप को लाइन नहीं बनाया, वरना वो फिर फिलिंग ख़राब हो जाती। तो इसलिए क्या करना है, मेहंदी को उठाकर ज़रा और अंदर में जितनी मोटी लाइन निकलती है अच्छे से फिल कर देना, ताकि वो ज़रा सा भी कहीं खाली ना रहे, उससे लाइन की फिनिशिंग बिगड़ जाती है। इसी तरह से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन, खड़ी लाइन बनाएंगे। ये भी लाइन बहुत जगह यूज़ होती है, तो हमें दोनों तरह से लाइन बनानी आनी चाहिए। तो हम लोग इस तरह से पहले लाइन स्ट्रेट टानेंगे, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल लाइन बनाया वैसे ये लाइन, खड़ी लाइन बनाएंगे। और इसे भी हम लोग सिंगल लाइन भी बना सकते हैं और इसे फिल करके थिक लाइन भी बना सकते हैं। देखिए इसे मैं किस तरह फिल कर रही हूँ, बिल्कुल जिस तरह से आपकी मेहंदी निकलती है उसी तरह से आपको बिल्कुल सटाकर अच्छे से, और जितनी मोटी लाइन उसमें जा सकती है आपको उतनी मोटी अच्छे से फिल करनी है। कोई कंजूसी नहीं करनी है मेहंदी भरने में कि हमें उसे ऐसे मेहंदी से घिस घिस कर जैसे तैसे भर दे, उससे फिनिशिंग बहुत गंदी हो जाती है। ऐसे आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत आई है, बिल्कुल क्लीन लाइन बना है ये बिल्कुल भी। तो हमें इसी तरह से ध्यान रखना है। अगर ये सब हमारा बिल्कुल परफेक्ट और फिनिशिंग से बनता है तो हमारी मेहंदी ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगेगी देखकर। वो देखकर गंदी या पैची सी या बिल्कुल किसी किसी की डिज़ाइन होती है ना, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं होती, गंदी सी होती, तो वैसे नहीं लगेगी। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, फिनिशिंग का ध्यान बहुत रखना है। फिनिशिंग होगी मेहंदी में तभी आपकी मेहंदी खूबसूरत लगेगी ओवरऑल बनने के बाद। तो अब मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ बताने वाली हूँ, ज़िगज़ैग। ज़िगज़ैग बहुत जगहों पर यूज़ होता है। ज़िगज़ैग ग्रिड्स में यूज़ होता है, फिंगर के डिज़ाइन में यूज़ होता है ज़िगज़ैग। पूरे हैंड में भी आप एज अ डिज़ाइन बना सकते हैं उसे। देखिए ज़िगज़ैग में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ए के जैसा वर्ड्स बनाना रहता है और फिर उसी के साथ जॉइन करके वी के साउंड, वी के जैसा बनाना पड़ता है। तो इसमें कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, बनाते बनाते इसे गोल कर देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक पॉइंट से उठाना है, तिरछे की तरफ लेके जाना है, फिर तिरछे नीचे लाना है, फिर इसी तरह से तिरछे उठाकर ऊपर लेकर जाना है, और इसी तरह से हम ये कंटिन्यू करते जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा परफेक्ट ज़िगज़ैग बनेगा। और ऐसा नहीं करना है कि मेहंदी को स्पीड में चलाना है तो उससे लाइन गोल गोल हो जाएगी हम्स के जैसी, वैसा नहीं करना है। बिल्कुल जैसे हम लोग ए बनाते हैं और वी बनाते हैं वैसा ध्यान रखना है। पहले ए की तरह छोटी सी बनाना है, फिर नीचे से उसे वी की तरह लेकर जाना है, फिर ए फिर वी, इस तरह से ऊपर नीचे। और ये ध्यान रहे थोड़ा सा तिरछा रहेगा, अगर आप स्ट्रेट लाइन लेकर जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा तिरछा रहेगा, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। और ये चीज़ का ध्यान रहे कि सारा लाइन एक बराबर बने, ऐसा ना हो कि कोई छोटा कोई बड़ा हो जाए, ये फिर गलत हो जाएगा। तो ये भी बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला एलिमेंट है। इसे ज़्यादातर लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं। अगर आप फिनिशिंग से बनाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन निकल कर आता है इससे बनने वाला डिज़ाइन। तो ये देखिए आप, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस ए के साउंड का बनाना है हमें, उसके बाद फिर वी, फिर ए फिर वी, इस तरह से एक तरफ निकाल के पॉइंट रखना है, फिर दूसरी तरफ। जिस तरह से मैंने आप लोगों को लाइन बनानी बताई कि उठाकर बनाना है, वैसे ही इसे भी आप उठाकर बनाएंगे तो ये बिल्कुल फिनिशिंग से बनेगा। जैसे एक तरफ से उठाया फिर दूसरी तरफ रखा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी ये बात। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगी हम्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये समझ लीजिए मेहंदी के लिए, मेहंदी में ये बहुत ही ज़्यादा अहम डिज़ाइन होता है। इसी से रिलेटेड हर डिज़ाइन जुड़े होते हैं। आप किसी भी मेहंदी में देख लेंगे ये डिज़ाइन होना ही होना है। तो इसीलिए हमें ये परफेक्ट और बिल्कुल फिनिशिंग से बनानी आनी चाहिए। इसे बनाने के लिए हम लोग पहले एक लाइन ले लेंगे, उसके बाद हम इसे धीरे धीरे ऊपर से नीचे गोल की तरफ, जैसे हम लोग यू बनाते हैं, बस ये ध्यान में रखिएगा, जैसे हम लोग यू बनाते हैं उसी तरह से ऊपर से उठाएंगे एक यू, फिर उसी में टच करके दूसरा यू, वैसे ही हमें टच करते करते कंटिन्यू करते जाना है। ऐसा नहीं है कि हम उसे अगर बीच में छोड़ेंगे तो फिर वो ऊपर नीचे हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और लाइन तिरछा भी नहीं लेकर जाना है, लाइन छोटा बड़ा भी नहीं करना। बिल्कुल ध्यान रखना है कि पहला वाला यू जिसे आपने बनाया उसी के साथ सटाकर हमें दूसरा यू कंटिन्यू करना है, और उसे देखते देखते ही कंटिन्यू दूसरा बनाते जाना है। तो उससे क्या होगा, आपका सारा लाइन एक बराबर बनेगा, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा।
देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, पहले हमने लाइन लिया, उसके बाद एक यू, फिर 2 यू, उसी के साथ टच करके दूसरा हर तरह से उसी तरह से बनाते जाना है। और ऐसा ना हो कि आपके यू छोटे बड़े ऊपर नीचे हो जाएं, तो इससे ख़राब हो जाएगा डिज़ाइन। यहाँ पर कुछ कुछ मिस्टेक हो रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान से बनाइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक यू 2 यू आप कंटिन्यू इसी तरह से स्ट्रेट लाइन बस ऊपर लेकर जाना है, नीचे यू की तरह गोल होगा, ऊपर स्ट्रेट लाइन, इस तरह से बन जाएगा। और ये एक हो गया। इसी तरह हम अभी मैंने आप लोगों को बिल्कुल नीचे की तरफ यू के जैसा बनाना सिखाया था हम्स, और अब हम इस तरह से ऑपोजिट साइड बनाएंगे। एक लाइन लेंगे, जैसे हम लोग यू नीचे बना रहे थे उसी तरह से बिल्कुल ऊपर की तरफ बनाना। ये भी लाइन यूज़ होता है मेहंदी वगैरह में, तो आप ऊपर नीचे दोनों ही बनाना सीखें, ये दोनों ही ज़रूरी है। क्योंकि आप जब बॉर्डर बेल्ट बनाते हैं कलाई में हम, तो ऊपर भी लाइन देते हैं, नीचे भी लाइन देते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने नीचे बनाया उसी तरह से ऊपर भी बनाना है। तो ये ध्यान रहे कि हम ऊंचा नीचा ना हो, छोटा बड़ा ना हो या ख़राब ना हो, इस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाना है और नीचे यू के जैसा गोल करना है। इसी तरह से मैं फिर से बता रही हूँ, आप ध्यान से देखें, बिल्कुल इजी है, यू के जैसा बनाना है। अगर आप धीरे धीरे हैंड चलाएंगे, स्पीड करेंगे तो ये ख़राब हो सकती है, क्योंकि अगर बिगनर्स हैं आप तो ये स्पीड बनाने में ये ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि स्लोली बनाना है। स्टार्टिंग में बनाते बनाते आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी, तो आप खुद ही स्पीड बनाना सीख जाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये हम्स कंप्लीट करना है। अब मैं आप लोगों को स्पाइरल बनाना सिखाऊंगी। स्पाइरल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है मेहंदी के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है, ये मेहंदी में होना ही होना है हर हाल में। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, एक गोल सा सर्कल बिल्कुल स्मूथली और आहिस्ता बनाएंगे, वरना ये सर्कल बिगड़ सकता है। एक सर्कल बनाएंगे, उसे कवर करते हुए फिर उसी के अंदर हम लाइन कंटिन्यू करते जाएंगे। जिस तरह से वो सर्कल था उसी तरह से देखिए हम एक सर्कल बना रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद उसे कवर करते हुए अंदर की तरफ गोल करते चले जाएंगे। जैसा पहला सर्कल है हमारा बाहर का लाइन, उसे ही देखते हुए और बिल्कुल करीब से उसके हम दूसरा लाइन घुमाएंगे। उसी तरह से अंदर और लाइन घुमाते चले जाएंगे जब तक वो सर्कल कवर ना हो जाए पूरी तरह। देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, एक सर्कल बनाया, फिर उसी के जैसा देखकर हम दूसरा लाइन उसके अंदर उसके बगल से कवर करते जाएंगे, और इसी तरह से कवर करते करते वो एक गोल सर्कल बन जाएगा पूरा स्पाइरल के जैसा। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लोगों को मुश्किल लगता है जिन्हें नहीं आता है, मुझे भी पहले लगता था। तो हमें देखिए क्या करना है, बिल्कुल इजी है। एक सर्कल बनाया, उसी के साथ उसी सर्कल को देखते हुए हमें अंदर लाइन गोल घुमाते जाना है। ज़्यादा फ़र्क नहीं करना है, बिल्कुल सटाकर, और इतना भी नहीं सटाना है कि लाइन आपस में मिल जाए। बिल्कुल अंदर वाली लाइन बाहर वाली लाइन को देख करके हम लोग कवर करते चले जाएंगे। इसी तरह से ये पूरा गोल होता चला जाएगा और एक पूरा परफेक्ट, और अंदर जब पूरा गोल हो जाए तो हम लोग उसमें एक डॉट्स दे देते हैं ताकि वो खूबसूरत लगे। दूसरा स्पाइरल इस तरह भी बनता है कि हम इसे बस सर्कल करते चले जाएं अंदर की तरफ, बाहर वाली लाइन को देख के हमें बस इसे घुमाते जाना होता है अंदर की तरफ। ऐसा नहीं घुमाना होता है कि हम आड़ा टेढ़ा घुमा दें। जैसा बाहर वाला हमारा लाइन है गोल, बिल्कुल उसी की तरह हम अंदर भी गोल गोल घुमाते चले जाएंगे बिल्कुल करीब से, ताकि वो परफेक्ट गोल बन जाए, और अंदर में घुमा कर छोड़ देंगे। ये दूसरे स्टाइल का स्पाइरल है। इस तरह से 2 तरह से स्पाइरल्स बनते हैं। देखिए मैं फिर बना रही हूँ, एक सर्कल मैंने बनाया, उसी के साथ मैंने अंदर उसे देखते हुए दूसरा लाइन कवर किया, फिर ये तीसरा लाइन, फिर ये चौथा, ये स्पाइरल कंप्लीट। बहुत इजी है, आप लोग बना सकते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा आप लोगों को। तो कोशिश करें जिस तरह से मैं बता रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से कोशिश करें बनाने की। वो बड़ा स्पाइरल था, अब देखिए ये मैं छोटा स्पाइरल बना रही हूँ। ये भी बहुत जगह यूज़ होता है, फिंगर्स में, फ्लावर्स में और ग्रीड्स वगैरह के अंदर। तो जिस तरह से मैंने बड़ा बनाया, देखिए बिल्कुल उसी तरह से छोटा, एक छोटा सर्कल बनाएंगे, फिर उसके अंदर उसी तरह से लाइन कवर करते चले जाएंगे। वो एक इसमें ज़्यादा लाइंस नहीं लगते क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा होता है, तो ये 2 से 3 लाइन में कवर हो जाता है। और बड़ा स्पाइरल हमेशा 3-4 लाइन 5 लाइन का भी बन जाता है। तो जिस तरह से मैंने देखिए दूसरा वाला बड़ा वाला बनाया था, उसी तरह से मैं दूसरे वाले का भी छोटा स्पाइरल बनाकर दिखा रही हूँ। एक राउंड हम घुमाएंगे, उसके बाद फिर दूसरा राउंड, वो ख़त्म। बस इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है स्पाइरल। ये बहुत इजी है, आप लोग मैं जिस तरह बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह ट्राई करें, तो ये आप लोगों को बहुत ईजी पड़ेगा।
तो देखें आप, ये हमारा आज का डे 1 क्लास कंप्लीट हुआ। बिल्कुल ही सिंपल और इजी तरीका मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोग ज़रूर इसे बहुत अच्छी तरह बना पाएंगे। ये हमारा फर्स्ट डे मेहंदी क्लास का डन हो गया। आज के दिन हम लोग इतना ही सीखेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूँगी, ज़्यादा चीज़ें बता दूँगी, तो आप लोग कैच नहीं कर पाएंगे उसे, और फिर बहुत मुश्किल भी होगी। तो इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ज़रूर आप लोग ट्राई करें। शुक्रिया।